दोस्तों, भारत अपने डिफेंस सेक्टर में तेजी से मजबूत होता जा रहा है। वो आए दिन ऐसे ऐसे हथियार लॉन्च कर रहा है जिससे दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। आज उसकी कई मिसाइल और तेजस जैसे फाइटर जेट की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इतना ही नहीं, भारत की अग्नि 6 मिसाइल और K6 मिसाइल के नाम से तो उसके दुश्मन भी कांप जाते हैं। इन दोनों मिसाइलों की ताकत ऐसी है कि ये सेकंड्स में ही दुश्मन के इलाकों को राख कर सकती हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि भारत ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर लिया है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। इन खबरों के सामने आने के बाद भारत के दुश्मन से लेकर दोस्त सभी हैरान रह गए हैं कि क्या सच में भारत ने इतनी लंबी रेंज की मिसाइल को तैयार कर लिया है। क्यों भारत आज इस काबिल हो गया है कि वो अपने देश में बैठे बैठे अमेरिका के किसी शहर को तबाह कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, चीन, पाकिस्तान, भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी हरकतों को देखते हुए भारत को हर वक्त सजग रहने की जरूरत है। वहीं इनकी फितरत को देखते हुए भारत ने सीमा को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ऐसे हथियार और मिसाइल तैयार कर रखी हैं जिनकी ताकत को जानकर ये दोनों चुप बैठना ही मुनासिब समझते हैं। आज भारत के पास हर तरह की मिसाइल मौजूद है। आज देश के पास कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने वाली जमीन से हवा या हवा से पानी में या पानी के अंदर से निकलकर जमीन या हवा में दुश्मन के होश उड़ाने वाली मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों की ताकत, उनकी गति, रेंज और हथियार ढोने की क्षमता से पता चलता है। वहीं खबरें आ रही हैं कि भारत ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की है जिसका जवाब चीन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के पास नहीं है। यह सिस्टम जब तक युद्ध के मैदान में तैनात रहेगा तब तक भारत के दुश्मन हार के सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकेंगे, जिसका नाम है सूर्या मिसाइल। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन पुख्ता तौर पर कहीं जानकारी नहीं है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करने में सक्षम होगी। यानी कि इसकी रेंज इतनी होगी कि भारत में बैठकर हम अमेरिका के शहर को निशाना बना सकते हैं। बताया जाता है कि इसकी गति 33,100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो दुनिया की खतरनाक मिसाइलों में एक मानी जा रही है। दोस्तों, फिलहाल इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत ने सूर्या मिसाइल को तैयार कर लिया है। साल 1998 से ये बातें सामने आ रही थी कि भारत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फिलहाल भारत अपनी ये मिसाइल दुनिया के सामने नहीं लाएगा क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। वहीं अगर भारत के दुश्मनों पर इस तरह की मिसाइल का डर जमाने की बात करें तो चीन, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हमारी अग्नि मिसाइल ही काफी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात ये भी सामने आ रही है कि सूर्या मिसाइल ना होकर एक रॉकेट है जो चीन जैसे दुश्मन की हालत खराब कर देने के लिए बनाया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सूर्या आखिर है क्या, मिसाइल या रॉकेट? इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन मिसाइलों के बारे में जान लेते हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और ये दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती हैं, जिसमें से एक है पृथ्वी मिसाइल। भारतीय सेना के पास इसके 3 वेरिएंट्स हैं। तीनों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। पृथ्वी पर सतह से सतह पर मार करने वाली ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। इन तीनों को इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। तीनों भारतीय सेना के लिए तैनात हैं। तीनों मिसाइलें 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल असल में पृथ्वी 3 का नौसैनिक वर्जन है। इसे सतह से सतह या शिप से शिप पर मार करने के लिए भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। धनुष पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 किलोग्राम, 600 किलोमीटर की रेंज में 500 किलोग्राम और 750 किलोमीटर की रेंज में 250 किलोग्राम वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। पारंपरिक हथियारों में ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक वेपन आते हैं जो अलग अलग कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। अग्नि मिसाइल। भारतीय सेना की एक और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 6 वेरिएंट मौजूद हैं, 7वां तैयार हो रहा है। ये सभी वेरिएंट पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। रेंज के हिसाब से हथियार का वजन कम या ज्यादा किया जा सकता है।
अग्नि 1 मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि P भी MRBM है, जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि 2 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 4 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। वहीं अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। अग्नि 6 की रेंज 12 से 16000 किलोमीटर है। शौर्य मिसाइल ये एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर है। इसकी गति 9190 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये अपने साथ 200 से 1000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकती है। के मिसाइल या सागरिका K-15 यानी सागरिका के 2 वेरिएंट सर्विस में हैं और 2 बनाए जा रहे हैं। ये सभी पारंपरिक और परमाणु मिसाइल ले जा सकते हैं। K-15 यानी सागरिका मिसाइल पनडुब्बी से दागी जाने वाली कम रेंज की सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। ये 9260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता है। ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत में बनी इस मिसाइल के 7 वेरिएंट मौजूद हैं। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इन सब की गति 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी रेंज 290 से 600 किलोमीटर तक है। ये सभी मिसाइलें भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना में सर्विस दे रही हैं। सिर्फ ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 अभी बन रहे हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर होगी। इसकी गति 9878 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। निर्भय मिसाइल लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी गति 864 से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इसका उपयोग सतह से सतह पर मार करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। NASM-SR एंटी-शिप मिसाइल ये एक नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल होगी, जिसे बनाए जाने की खबर है, पर पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। ये 100 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकेगी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि पारंपरिक या परमाणु हथियार। ऑपरेशनल रेंज 5 से 55 किलोमीटर मानी जा रही है। गति भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। दोस्तों, सूर्या मिसाइल की बात करें तो कुछ सूत्रों का कहना है कि ये मिसाइल नहीं होकर एक रॉकेट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वेदा, जो एक तरह का रॉकेट है जो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। वैसे तो ये भारत का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट माना जाता है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि इस प्रोजेक्ट वेदा का काम क्या है। दरअसल दोस्तों, जब किसी 2 देश के बीच युद्ध होता है तो दोनों के पास ही खतरनाक हथियार मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। ऐसे में खुद को सेफ रखना जरूरी हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे चीन के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है और वो अगर युद्ध की स्थिति में भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल को मारकर गिरा देता है, तब उस कंडीशन में भारत का वेदा प्रोजेक्ट कुछ घंटों में ही नए सैटेलाइट को अंतरिक्ष के कक्ष में भेज देगा और खुद को फिर से मजबूत बना लेगा या सुरक्षित कर लेगा। लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है, क्योंकि ये भारत का सीक्रेट प्रोजेक्ट है।